अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही कमा तुहिब्बु व तर्दा। व सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्यारे सामईन, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मैं बख़ैर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला करे कि आप सभी हज़रात भी बख़ैर हों। हस्ब वादा मज़ार के मुतालिक 2-3 मसले लेकर आपके रूबरू हाज़िर हुआ हूँ। आज का सबसे पहला मसला ये है कि कुछ लोग फ़र्ज़ी मज़ार बनाते हैं। पहले कहीं किसी जगह पर कुछ नहीं होता है, किसी को दफन नहीं किया जाता है, उसके बावजूद वहाँ पर मज़ार बना लिया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने मज़ार क्यों बनाया, तो वो कहता है कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है, फ़लाँ पीर फ़लाँ बाबा मेरे पास ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी थी कि मैं यहाँ पर मदफून हूँ, यहाँ मेरा मज़ार बनाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर मज़ार बनाया और उसके साथ असल मज़ार का सा मामला कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो हज़रात, ऐसा करना शरीयत में सही नहीं है। फ़र्ज़ी मज़ार बनाना सही नहीं है, गुनाह का काम है। फ़र्ज़ी मज़ार बनाकर असली मज़ार का सा उसके साथ मामला करना सही नहीं है। ना उसकी ज़ियारत करना सही है, ना वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाना सही है और ना ही वहाँ की मुरादें मन्नतें मानना सही है। गर्ज़ असल मज़ार की तरह कोई भी काम उस फ़र्ज़ी मज़ार के लिए करना सही नहीं है। वो जो बशारत के बारे में कहता है कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाब की कोई गारंटी नहीं है कि वो देखा है या सिर्फ अपनी तिजारत चमकाने के लिए झूठा ख्वाब गढ़ करके वो बोल रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर उसने वाकई सचमुच ख्वाब देखा भी है तो ऐसे ख्वाबों का शरीयत में कोई एतबार नहीं है। जैसा कि सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उसके साथ असल का सा मामला करना नाजायज़ व बिदअत है और ख्वाब की बात खिलाफ़ शरअ उमूर में मस्मूअ नहीं हो सकती। फतवा रिज़विया 30 जिल्द वाली में से 9 नंबर जिल्द सफ़ा नंबर 425। तो हज़रात, फ़र्ज़ी मज़ार के बारे में तो ये हुक्म ही है, यहाँ तक कि अगर कहीं किसी बुज़ुर्ग के, किसी मय्यत के दफन होने के बारे में शक हो कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग मदफून है या नहीं, यकीनी तौर पर पता ना हो, तो उसकी ज़ियारत करना भी सही नहीं है। वहाँ भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर शक हो। तो जब ऐसा मसला है तो जहाँ के बारे में कन्फर्म तरीके से हमको पता है, यकीनी तौर पर हमको पता है कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग मदफून नहीं है, कोई मय्यत यहाँ मदफून नहीं है, तो फिर उसके साथ असल मज़ार या कब्र का सा मामला करना हरगिज़ रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। और आज का दूसरा मसला ये है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ही कब्र तैयार कर लेते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है, मुनासिब है? तो देखिए हज़रात, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई भी नहीं जानता है कि वो कहाँ पर मरेगा। और जैसा कि सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कब्र तैयार रखने का शरअन हुक्म नहीं, अलबत्ता कफन सिलवा कर रख सकता है। जहाँ कहीं जाए अपने साथ ले जाए और कब्र हमराह नहीं जा सकती। अल-मलफूज़ हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 69। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी में ही कब्र तैयार करना मुनासिब नहीं है। आम लोग आज के दौर में खवास के बारे में भी देखा जाता है, खवास को भी ऐसा करते हुए बाज़ पीरों को भी देखा जाता है कि अपनी ज़िंदगी में ही बिल्कुल पक्का मज़ार अपना तैयार कर लेते हैं। तो ऐसा करना उनके लिए मुनासिब नहीं है।
क्या उनको यकीन है पक्का मज़ार बनाना सिर्फ़ और सिर्फ औलिया किबार, औलिया इज़ाम के लिए उनकी कब्रों को पक्की करना जायज़ है, उसके अलावा किसी के मज़ार को, किसी की कब्र को पक्की करना जायज़ नहीं है। तो जब वो ज़िंदगी में ही अपना मज़ार पक्का बना रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे यकीन है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पहले के बुजुर्गान किराम अपने विलायत को छुपाते थे, अपने आप को कमतर और हकीर समझते थे, और आज के ये पीर जो अपनी ज़िंदगी में ही पक्का मज़ार बना लेते हैं तो गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो औलिया किराम की रविश पर नहीं है। और आज का तीसरा मसला ये है कि कब्रिस्तानों में अगरबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ जलाना कैसा है। तो हज़रात देखिए, ख़ास कब्रों के ऊपर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाना सही नहीं है, मना है, ख़ास कब्रों के ऊपर। और कब्रों से दूर अलग जगह में मोमबत्ती और अगरबत्ती जला सकते हैं, सुलगा सकते हैं अगरबत्ती, जबकि उसका कोई फ़ायदा हो। और अगर उसका कोई फ़ायदा ना हो तो फिर नहीं जला सकते हैं, क्योंकि वो इसराफ़ है, और इसराफ़ करना शैतान का काम है। इसराफ़ से हम मुसलमानों को बचना चाहिए, फजूल खर्च से हम मुसलमानों को बचना चाहिए। उसका फ़ायदा, जैसे वहाँ पर कोई तिलावत कर रहा है, उसको रोशनी की ज़रूरत है, कोई फातिहा पढ़ रहा है, उसको रोशनी की ज़रूरत है, खुशबू की ज़रूरत है, राहगीरों को रोशनी की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई उसका फ़ायदा हो तब तो फिर दुरुस्त है, कब्र से दूर। और अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाना सही नहीं है। और ये समझना कि अगर इसका कोई फ़ायदा दुनिया में किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन मुर्दा व्यक्ति को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, वो ये कि इसकी रोशनी उनको पहुंचती होगी, इसकी खुशबू उसको पहुंचती होगी, तो ये ख्याल गलत है, ये मन घड़त तवाहुम परस्ती है, और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे मैयतों को हमारे सवाब की ज़रूरत होती है, ना कि इन दुनियावी रोशनियों की, खुशबुओं की कोई उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सारी बातों को तफसील के साथ लिखा है, फतवा रिज़विया जिल्द नहम सफ़ा नंबर 520 और अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 69 में ये सारी बातें वहाँ पर तफसील से मज़कूर हैं। तो हज़रात, आज के बयान का माहसल ये निकला कि ज़िंदगी में अपना मज़ार तैयार कर लेना या अपनी कब्र तैयार कर लेना मुनासिब नहीं है, और फ़र्ज़ी मज़ार बनाना और उसके साथ असल मज़ार का सा मामला करना जायज़ नहीं है। और ख़ास कब्रों के ऊपर अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना दुरुस्त नहीं है, और कब्रों से दूर हटकर दूर जगह में अगर कोई फ़ायदा हो उसका, तब तो कर सकते हैं, जला सकते हैं, और अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हज़रात, आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से अनकरीब मज़ार ही के मुतालिक कोई दूसरा वीडियो लेकर के आपके रूबरू हाज़िर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे सुन्नी मुसलमानों को सारे मसाइल को कमा हक़्क़ुहु जानने, समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।